गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3 सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पुराने क्वेश्चंस की तरह दो ब्रैकेट्स है। सो ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ये भी हमें सेम फॉर्मूले से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है फैक्टराइज, उसी तरह हमें ये भी सॉल्व करना है। बट अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास x प्लस वाई का एक ब्रैकेट है और x माइनस वाई का एक और ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे जैसे ये हमारा a है और ये ब्रैकेट हमारा क्या है b। तो अब ये a क्यूब और b क्यूब हो गया और यही फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो हमें इसे कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारा a है और ये हमारा b है। सो अब हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर, x प्लस वाई क्यूब माइनस x माइनस वाई क्यूब। तो अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। तो अब हमसे a और b एज्यूम करेंगे और a और b की तरह इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब a की प्लेस पर हमारे पास क्या है, तो अब यहाँ पे हम होल ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो ब्रैकेट्स है क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन है जो ब्रैकेट्स में है, तो हमें यहाँ पर होल ब्रैकेट लेना पड़ेगा। तो अब हम एक होल ब्रैकेट ले लेते हैं और अब हम दिखेंगे a की प्लेस पे क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो हम ये ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर माइनस लिखेंगे और b की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस वाई। सो ये x माइनस वाई और हमारा होल ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम फिर एक होल ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि ये भी एक आगे का फॉर्मूला में अप्लाई करना है। अब देखते हैं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी हमारा a क्या है, x प्लस वाई। सो x प्लस वाई का हमको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूले में a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b। सो पहले हम प्लस लिखेंगे। सो a मल्टीप्लाई बाय b क्या हुआ, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो मल्टीप्लाई की साइन अंडरस्टूड होती है, हम वो नहीं लगाएंगे। लास्ट में हमारी साइन है प्लस b स्क्वायर। सो b स्क्वायर हमारे पास क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमने हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब हम इन सबको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट हम थोड़ा सा कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं ताकि ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से एक लाइन में आ जाए। तो हम देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का साइन है, तो पहले हम इन लोगों को ओपन करेंगे। सो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी हमने y लिख दिया, होल ब्रैकेट क्लोज। अब ये नेक्स्ट ब्रैकेट अब हम सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई। अब x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जैसे हमने किया है ये a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से ये लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर, ए की प्लेस पे क्या है x प्लस 2ab, यानी हमको 2 से x और y दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दो, अगर हम 2 से 2ab करना है, यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला, यहाँ पर हम फॉर्मूला रखेंगे। सो 2ab, यहाँ पर क्या है हमारे पास 2ab। तो अगर 2ab है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2xy, क्योंकि a की प्लेस पर x है और y की प्लेस पे क्या है b। अब नेक्स्ट है y, तो y की प्लेस पे क्या है हमारे पास b, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन डालेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अब यहाँ पर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स अगर हम x से x को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है। अब y को अगर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर दी। अब फिर हमारे पास प्लस का साइन है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया था x प्लस वाई स्क्वायर, उसी तरह x माइनस वाई स्क्वायर के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पर माइनस की साइन है तो हम यहाँ पर साइन थोड़ी सी चेंज कर देंगे। एक्स स्क्वायर
माइनस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज। ये समझ में आ गया आप लोगों को स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये दोनों ब्रैकेट जो ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है इन दोनों को सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों के पास सिर्फ एक टर्म होता था, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और उसके ऊपर ब्रैकेट है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास x प्लस में है और यहाँ पर x माइनस में है, तो हम क्या करेंगे x से x को कैंसिल कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है, तो हमारे पास है 2y, तो y प्लस वाई कितना हो जाता है 2y। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या प्लस में और क्या माइनस में, जैसे कि यहाँ पर x प्लस में है, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस में है। सो यहाँ पर 3x स्क्वायर है तो 1 2 एंड 3, सो कितने x स्क्वायर है हमारे पास 3x स्क्वायर है। ठीक है, अब हम देखते हैं 2xy, सो 2xy यहाँ पर प्लस में है और 2xy यहाँ माइनस में है, सो प्लस में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब वाई स्क्वायर देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हम क्या करेंगे प्लस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, लेकिन लास्ट में एक और वाई स्क्वायर है तो हम उसको क्या करेंगे एज इट इज़ लिख देंगे। सो हमारा फाइनल आंसर यही है 2y ब्रैकेट ब्रैकेट x 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3a प्लस 5b स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5b स्क्वायर क्यूब। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो यहाँ पर भी बीच में माइनस का साइन है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लेना है a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, सो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन वापस से लिखेंगे। सो हमारे क्वेश्चन में a की प्लेस पे क्या है 3a प्लस 5b है क्यूब माइनस और b की प्लेस पे है 3a माइनस 5b क्यूब। ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो आप अगर यहाँ पर पेंसिल से लिख लेंगे a और b तो आप लोग फार्मूला बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो a माइनस b, तो a की प्लेस पे जो भी है हम उसे पहले लिख लेंगे 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 5b। ठीक है, सो ये हमारा होल ब्रैकेट है। अब हम दूसरा होल ब्रैकेट बनाएंगे। सो ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या है 3a प्लस 5b स्क्वायर। ठीक है, नाउ a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई बाय b मीन्स हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन कौन सी लगेंगी पहले प्लस। सो a मल्टीप्लाई बाय b के लिए हम क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b। अब हम देखेंगे आगे प्लेस नहीं है तो हम इसे नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास साइन कौन सा है प्लस का साइन है। ठीक है, अब हमें बी स्क्वायर लिखना है, तो बी का ब्रैकेट कौन सा है स्टूडेंट्स ये वाला है, तो हम इसे लिखेंगे 3a माइनस 5b स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि ब्रैकेट अच्छे से हो जाए। अब हमें इन दोनों को पहले ब्रैकेट ओपन करना है। सो 3a प्लस 5b माइनस 3a। अब नाउ स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें उसी सेम पिछले वाले फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करना है 3a प्लस 5b स्क्वायर। सो 3a प्लस 5b स्क्वायर को हमको कौन से फॉर्मूले से करना है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर के फॉर्मूले से। मीन्स हमारा ये a है और ये क्या है b है। सो a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 से मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 3a मल्टीप्लाई बाय 5b प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स 5b है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर पहले हम देखेंगे क्या लिखना है हमें, हमारा क्वेश्चन क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस 3 2 6 6 5
15ab प्लस ये 5b² और 3ab² हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया है कैसे लिखना है। तो हमें कैसे लिखना है इसे, 3a² प्लस 2ab। तो 2ab क्या है मेरा, 3a मल्टीप्लाई बाय 5b प्लस b²। तो b² क्या है, हम इसको पहले 5b को उसके स्क्वायर पे लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3 ज़ा 9a² एंड प्लस माइनस माइनस, सो 5 5 ज़ा 25b²। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है। अब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आप देखेंगे स्टूडेंट सेम है, सिर्फ माइनस की साइन है, तो हम वो सेम लिख देंगे, सिर्फ साइन पहले माइनस का लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई बाय 5b, यहाँ पर वापस से 5b² होल ब्रैकेट क्लोज। नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, पहले हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है। तो हाँ, ये 3a प्लस में है और 3a यहाँ पर माइनस में है, सो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है, 5b एंड 5b। सो स्टूडेंट्स 5 + 5 कितना होता है, 10। सो 10b, ये सिर्फ एक ब्रैकेट में 10b बचता है। अब ये ब्रैकेट पहले हम ओपन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 3 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट, 3 3 ज़ा 9a² होता है। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा होता है 30। सो 30ab प्लस, अब ये कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25, 25b²। नाउ यहाँ पर इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 9a² माइनस 25b²। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसको हम नीचे ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी प्लेस नहीं है। सो प्लस आंसर तो सेम ही आएगा, 9a² माइनस 30ab प्लस 25b² होल ब्रैकेट क्लोज। अब हम ये ब्रैकेट में देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो हम देखेंगे 9a जो है वो सब जगह प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 10b एज इट इज़ कैरी कर ले, कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 9 + 9 कितना हो गया, 18 एंड 18 + 9 होता है 27। सो 27a²। ठीक है, अब 30 देखेंगे, यहाँ पे 30ab प्लस में है और यहाँ पर 30ab माइनस में है। सो प्लस से माइनस जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 25 देखते हैं कितनी टाइम से, यहाँ पर 25 प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हम दोनों ने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग यहाँ पर सिर्फ बचता है 25b²। नाउ अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हैं और हम एज इट इज़ भी आंसर लिख सकते हैं। मीन्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 10b को अगर मैं 27a² से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 10b को 25b² से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा आंसर कितना होता है, 27 10 ज़ा 270a² प्लस 10 को अगर मैं 250 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 250b³ हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर एक b है, यहाँ पर b² है, तो कितना हो जाएगा, b³। सो ये आंसर भी सही है स्टूडेंट्स, और अगर आप एज इट इज़ लिखते हैं तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तब भी ये आंसर सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 is a plus b³ minus a² b²। ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंप्लीफाई सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये सेम क्वेश्चन है, उसी को उसने यहाँ पर सॉल्व किया है। सो यहाँ पर हम पहले देखते हैं a - b³।
ए माइनस बी ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये आप लोगों को याद होगा। क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस 3ab² प्लस ab² माइनस b²। और ए क्यूब और बी क्यूब को उसने एज इट इज़ रहने दिया है। तो हमें यही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो पहले हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे। सो यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस 3a², ये हमने पहले किया है, 3ab², 3ab², a²b 3ab² और लास्ट में हमारे पास है बी क्यूब। और लास्ट इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको हम कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर ए क्यूब यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर ए क्यूब क्या है, माइनस में है। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बी क्यूब प्लस है और यहाँ पर बी क्यूब माइनस है, तो बी क्यूब से बी क्यूब भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 3a² प्लस 3ab²। तो यही हमारा आंसर भी है और यही हमारा सॉल्यूशन भी है। तो ये इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको देख के आपको वो नहीं होना है कि सॉल्यूशन एकदम डिफरेंट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पी क्यूब माइनस p प्लस 1 क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेन हमें ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है p प्लस 1 के लिए, p प्लस 1 ब्रैकेट क्यूब के लिए। सो हम p क्यूब को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, p क्यूब। अब यहाँ पर प्लस है तो सब प्लस ही रहेगा, तो अब ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट रहने देते हैं और पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो 3 को हमको पहले p² से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय p और 1 का स्क्वायर और लास्ट में हमको 1 का क्यूब लिखना है। ठीक है, सो p क्यूब माइनस p क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p, क्योंकि 1 का कोई स्क्वायर नहीं होता है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा और 1 का कोई क्यूब भी नहीं होता है तो वो भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, सो ये 3p² हो गया, प्लस माइनस माइनस 3p और प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 3p प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 3p² है और यहाँ पर 3p है और 3p1 और कोई आंसर नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यही आंसर लिख देंगे कि माइनस 3p² माइनस 3p इज इक्वल 3 माइनस 1। ओके, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, माइनस 3p² माइनस 3p माइनस 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा है बट हार्ड नहीं है। 3xy माइनस 2ab³ माइनस 3xy प्लस 2ab³। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला ही हमें अप्लाई करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, ए माइनस बी a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 2ab। तो मीन्स हमारी ये ब्रैकेट क्या है, a है और ये वाला ब्रैकेट क्या है, हमारा b है। सो माइनस ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको नीचे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी प्लेस नहीं रहेगी कि हम उसको पूरा लिख सकें। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं इसको यहाँ पर फॉर्मूले में अप्लाई करूँगी।
सो a माइनस बी, सो 3xy माइनस 2ab, इसमें हमें माइनस करना है तो यहाँ भी माइनस ही है, सो 3xy प्लस 2ab। ये हमारा ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला ब्रैकेट करेंगे। सो ए स्क्वायर, तो ए की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, 3xy माइनस 2ab, इसका हमको स्क्वायर करना है। ठीक है, अब बी की प्लेस, अभी हम लिखेंगे प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2ab 3xy प्लस 2ab। अब हमने ए बी कर दिया, अब हमें बी स्क्वायर करना है। सो हम बी स्क्वायर कहाँ करेंगे, नीचे कर लेंगे, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की प्लेस पे क्या है, 3xy प्लस 2ab स्क्वायर होल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो अभी हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओपन करेंगे ब्रैकेट, 2ab माइनस 3xy, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हम कर चुके हैं पहले फॉर्मूले से, तो हम पहले फॉर्मूले से क्या करेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला है। सो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो ए बी क्या है, 3xy मल्टीप्लाई बाय 2ab। ठीक है, तो ये प्लस बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर की जगह पे क्या है हमारे पास, 2ab स्क्वायर। तो अब ये इतना हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो प्लस 3xy एंड 3xy, 3 3 सा कितना होता है 9। अगर मैं x से x को मल्टीप्लाई करूँ तो x स्क्वायर होता है, y से y को मल्टीप्लाई करूँगी तो y स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरह अभी 2ab, तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, और अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर होगा, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। सो ये 2ab हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वाला, नीचे वाला ब्रैकेट, इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है ये वाले फॉर्मूले से। सो 3xy के ऊपर स्क्वायर रखेंगे हम, और यहाँ पर प्लस है तो सब प्लस ही रहेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3xy मल्टीप्लाई बाय 2ab, और प्लस 2ab का हमको स्क्वायर लिखना है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है इसे। चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, 3xy और 3xy, ये दोनों प्लस और माइनस में है, तो हम इसको इससे कैंसिल कर देते हैं। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमें दोनों अगर डिजिट में, दोनों नंबर में माइनस है तो हमें माइनस लिखना पड़ता है। सो 2 + 2 कितना होता है 4, एंड ए भी एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसके पहले ओपन कर देते हैं ब्रैकेट। सो 3 3 ज़ा कितना होता है 9। सो एक्स के ऊपर भी स्क्वायर होगा और वाई के ऊपर, क्योंकि हमें पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, सो माइनस 12xy एंड ए बी, हम जो भी उसके वेरिएबल्स हैं एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 2ab, तो 2 2 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस 4ab स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस, यहाँ आंसर हमारा सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस की साइन में मिस्टेक प्रॉब्लम आएगी, बस यहाँ पर प्लस रहेगा, ये 12xyab रहेगा, और यहाँ पर लास्ट में हमारे पास आएगा प्लस 4ab स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम देखेंगे इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर प्लस में है, तो हम पहले 4ab जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 9 + 9 कितना होता है 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है,
अब ये 12x y ए बी प्लस में है और यहाँ पे 12xy माइनस में है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब 4a² b² यहाँ प्लस में है और 4a² b² यहाँ माइनस में है, सो ये प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग बचता है, सिर्फ ये लास्ट में बचता है जो प्लस 4a² b²। अगर अब हम इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई ना करके सेम आंसर भी लिखते हैं तो भी सही है, और अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सही रहेगा। सो हमारा आंसर क्या होगा, 18 4 जा कितना होता है, सो 18 4 जा होता है 8 4 जा 12 सॉरी 8 4 जा 32 कैरी 3 3 1 जा 4 1 जा 4 3 72 ए बी x² y², नाउ प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 a³ b³। सो ये हमारा आंसर है। इस आंसर को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं और सेम तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 9 + 9 + 9 स्टूडेंट्स यहाँ पर 27 होता है, सॉरी, और 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 27 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 जा 28 कैरी 2 2 4 जा 8 होता है, 8 + 2 = 10, तो हमारा आंसर आता है 108। सो हमारा आंसर ये नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा 108 ए बी x² y² एंड 16 ए b² एंड a³ है b³। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो यहाँ पर आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। 9 + 9 + 9 = 27, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू।